सबसे पहले हम देश में फैले चीनी वायरस के आंकड़े देख लेते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 10,03,832 हो चुकी है। वहीं 2,42,473 लोगों का इलाज चल रहा है और 6,33,757 मरीज इस वायरस को मात दे चुके हैं। इसके अलावा 25,602 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं और जैसे जैसे मैं आपको संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रही हूँ, वैसे वैसे संक्रमण से और लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आगे कितने वर्षों तक लगा देश की राजधानी में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, और अमेरिका में एक दिन में टूटा कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड। वहीं रुपए की मजबूती ने लगाई सोने की तेजी पर ब्रेक और सरकार को कई फर्जी निर्यातकों ने लगाया भारी चूना। आगे देखेंगे कि इग्नू के छात्र कब तक कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को जमा, और देश की किस बड़ी कंपनी ने छोड़ा चीन का हाथ। आगे देखिए लोकसभा सेक्रेटेरियल रिक्रूटमेंट 2020 में निकली भारी पदों पर भर्तियां, जिससे आपको मिलेगा 48 से 60 हजार तक का भारी वेतन कमाने का सुनहरा मौका। इन खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों, फटाफट ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। देश की राजधानी में तंबाकू उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए लगा प्रतिबंध। दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने जन स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा लिया है। सिगरेट पर हालांकि इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। अमेरिका में एक दिन में बढ़े रिकॉर्ड 75,000 संक्रमित। अमेरिका और ब्राजील में कोरोना वायरस का प्रकोप तेज गति से बढ़ता ही जा रहा है। विश्व में इन दोनों देशों में संक्रमित लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है। अमेरिका में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 75,000 नए मामले पाए जाने से इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने वाले पीड़ितों की कुल संख्या बढ़कर तकरीबन 37 लाख हो गई है। दुनिया के किसी देश में नए मामलों का ये नया रिकॉर्ड है। अमेरिका में अब तक 1,41,000 से ज्यादा पीड़ितों की जान भी जा चुकी है, जबकि ब्राजील में भी कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। लैटिन अमेरिकी देश में संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख के पार चली गई है। इनमें से 76,000 से ज्यादा रोगी दम भी तोड़ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रुपए की मजबूती ने लगाई सोने की तेजी पर ब्रेक। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने के भाव 271 रुपए फिसलकर 49,729 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गए। HDFC सिक्योरिटीज ने कहा कि रुपए में मजबूती की वजह से सोने की चमक फीकी पड़ी है। एक दिन पहले कारोबारी सत्र में सोने के भाव 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुए थे। शुक्रवार को कारोबार के दौरान रुपए 16 पैसे मजबूत होकर 75.02 रुपए प्रति डॉलर के करीब पहुंच गया। घरेलू बाजार में निवेश के चलते अमेरिकी डॉलर में कमजोरी रही। अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार में सोने के भाव तेज होकर 1,801.5 डॉलर प्रति औसत के स्तर तक पहुंच गए। वहीं चांदी के भाव 19.08 डॉलर प्रति औसत के स्तर पर स्थिर बने रहे। सरकार को 1,377 फर्जी निर्यातकों ने लगाया 1,875 करोड़ का चूना। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि कुल 1,377 निर्यातकों ने फर्जी तरीके से IGST रिफंड का दावा कर 1,875 करोड़ रुपए की राशि हासिल की है। सूत्र ने ये भी बताया कि जब इन सभी निर्यातकों की तलाश की गई तो ये अपने कारोबारी पते पर नहीं मिले। सूत्रों के मुताबिक फर्जी तरीके से IGST रिफंड लेने वालों में 7 स्टार एक्सपोर्ट्स दर्जा प्राप्त निर्यातक भी शामिल है, जिन्होंने 28.9 करोड़ रुपए का फर्जी ICST रिफंड लिया है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में आप जानेंगे कि किस क्षेत्र में निकली है बम्पर भर्तियां और कैसे उठा सकते हैं आप इस अवसर का लाभ। लोकसभा सेक्रेटेरियल 2020 पर निकली भारी पदों पर भर्तियां, जल्द करें आवेदन। उच्च पदों पर नौकरी पाने का ख्वाब देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। लोकसभा सेक्रेटेरियल रिक्रूटमेंट 2020 ने मांगी है भारी पदों पर भर्तियां। इस भर्ती के तहत ट्रांसलेटर और सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक
लोकसभा सेक्रेटेरियल की भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2020 तक आवेदन कर सकते हैं और पा सकते हैं 48,000 से लेकर 60,000 तक का भारी वेतन। फिलहाल भारी पदों पर निकली इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.loksabadocs.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। लोकसभा द्वारा निकाली गई इन बम्पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं या 12वीं पास आधिकारिक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अब इग्नू के छात्र कर सकते हैं असाइनमेंट को 31 जुलाई तक सबमिट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ने मौजूदा सेमेस्टर से जुड़े परीक्षा फॉर्म, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ऑनलाइन जमा कराने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इग्नू के छात्र अपने असाइनमेंट व प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ईमेल के जरिए भी जमा करा सकते हैं। साथ ही वे अपने क्षेत्रीय कार्यालय के स्टडी सेंटर में जाकर भी जमा करा सकते हैं। छात्र असाइनमेंट, परीक्षा फॉर्म से जुड़ी जानकारी इग्नू को वेबसाइट में भी जाकर दे सकते हैं। आईफोन बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी पेगाट्रॉन ने भी छोड़ा चीन का हाथ, भारत प्लांट में लगाने की तैयारी। एप्पल के फोन बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली पेगाट्रॉन भी अब भारत आने की तैयारी में है। कंपनी ने भारत को अपनी सब्सिडियरी के तौर पर रजिस्टर कराया है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है। पेगाट्रॉन को फॉक्सट्रॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी नोटबुक्स, डेस्कटॉप्स, मदरबोर्ड्स, टैबलेट डिवाइसेस, गेम कंसोल, एलसीडी टीवी, मल्टीमीडिया प्लेयर्स, स्मार्टफोन्स, ब्रॉडबैंड और नेटवर्किंग डिवाइसेस तैयार करती है। कंपनी ने ये कदम चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से चिंतित होकर उठाया है। कंपनी पर आईफोन तैयार करने का दबाव बढ़ता जा रहा था और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उसने भारत आने का फैसला लिया है। पेगाट्रॉन से पहले ताइवान की कंपनी फॉक्सट्रॉन ने भी भारत में निवेश का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की गति बढ़ानी चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।